हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि एस टी तथा यू ने एक व्यापार शुरू किया तथा उनकी पूंजी इस अनुपात में है, यानी कि यह हमें पूंजी का अनुपात दे दिया उन्होंने कैपिटल का। तो लिख लेते हैं पहले कैपिटल का अनुपात क्या है, 3, 4 और 6। किस किस का है, एस टी यू का। और फिर कह रहा है कि अंत में वे इस अनुपात में लाभ प्राप्त करते हैं, यानी अंत में उन्हें दे दिया प्रॉफिट का रेशियो। तो ये कितना है, 1, 2, 3। तो क्या पूछ रहा है कि उनके द्वारा निवेश की गई पूंजी के समय की अवधि का क्रमशः अनुपात क्या होगा। टाइम का रेशियो बताना है हमें, टाइम का रेशियो क्या होगा। अब टाइम का रेशियो आपको पता ही है, आसान सा निकल जाएगा, प्रॉफिट अपॉन कैपिटल। तो ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 1/2 और ये भी हो जाएगा 1/2। तो इनको सिंपली रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सिंपली रेशियो में कन्वर्ट करके क्या आ जाएगा, 2, 3 और 3। तो उनका जो समय का अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा 2:3:3। ऑप्शन बी। बढ़िया क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन कति। चलिए अगले देखते हैं 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए तथा बी ने किसी व्यापार में 4-5 के अनुपात में निवेश किया। ए और बी है, तो उन्होंने जो निवेश किया है यानी कैपिटल कितनी है उनकी, 4-5 के अनुपात में। और फिर कह रहा है कि 10 महीनों बाद बी ने अपना निवेश वापस लेकर व्यापार से भागीदारी वापस ले ली, यानी बी ने जो धन था वो 10 महीनों बाद वापस ले लिया अपना। तो 10 महीनों बाद वापस ले लिया, इसका मतलब 10 महीने के लिए तो उसने लगाया बिजनेस में। तो बी ने लगाया बिजनेस में 10 महीनों के लिए धन, तो बी का हो गया 10 और ए का हो जाएगा पूरा 1 साल यानी 12। यहाँ पर क्या रहा है ना कि पहले वर्ष में व्यापार, तो टाइम का ये अनुपात आ गया। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, या चलो आगे करेंगे उसको। तो यहाँ से इसको सॉल्व करके हमारा प्रॉफिट का अनुपात आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 48 और 50। तो इसे हम लिख सकते हैं 24-25। ये आ गया प्रॉफिट का अनुपात। अब क्या कह रहा है कि पहले वर्ष में व्यापार में 49,000 का लाभ हुआ। अब हमारे अकॉर्डिंग टोटल लाभ उन्हें कितना हुआ भाई, 49 यूनिट, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हुआ 49,000। तो 49 बराबर हो जाएगा 49,000 के। तो यहाँ से 1 बराबर हो जाएगा 1,000 के। और किसका हिस्सा पूछ रहा है, फिर बी का हिस्सा पूछ रहा है। तो बी की वैल्यू कितनी है, 25। तो 25 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 25 गुणा 1000, जो हो जाएगी 25,000 रुपये। तो 25,000 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन है। ये भी आसान क्वेश्चन। 23 रोहित ने 75,000 रुपये के निवेश से एक व्यापार शुरू किया तथा कुछ महीने बाद सिमरन 60,000 के साथ उससे जुड़ जाती है। तो भाई 2 बंदे हैं हमारे पास, एक है रोहित आर और सिमरन एस। अब रोहित ने तो 75,000 रुपये लगाए किसी व्यापार में, तो रोहित के हो गए 75,000 और सिमरन ने कुछ महीने बाद लगा दिए 60,000 रुपये। तो यहाँ से इनका डायरेक्ट कैपिटल का रेशियो निकाल लेंगे हम, कितना आ जाएगा, 5:4। फिर कह रहा है कि यदि एक वर्ष के अंत में लाभ 3:1 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, एक वर्ष के अंत में यानी समय है 1 साल, और लाभ कितना हो रहा है उन्हें 1 साल में, 3:1 में, तो सिमरन रोहित से कितने महीनों बाद जुड़ी होगी। तो सिमरन का पूछ रहा है कि सिमरन उससे कितने महीने बाद जुड़ी। तो ये भी हमने पहले क्वेश्चन किया हुआ है, इसी टाइप के 3-4 क्वेश्चन सेम उसी की तरह है ये भी। तो हमें प्रॉफिट पता चल गया, कैपिटल पता चल गया। अब यहाँ से टाइम का रेशियो निकाल लेंगे। तो टाइम हमारा क्या हो जाएगा, 3/5 अनुपात 1/4। तो इसको सिंपली रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12:5। ये आ गया टाइम का रेशियो। अब हमें तो पता है रोहित ने तो शुरू में व्यापार में पैसे लगाए थे, वो आखिर तक लगाए रखे थे। तो यानी रोहित का टाइम आ गया 12 और 12 बराबर 1 साल के। तो 12 बराबर हो जाएगा 1 साल, जिसे हम कह सकते हैं 12 महीने। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 1। अब पूछ रहा है सिमरन रोहित से कितने महीनों बाद जुड़ी होगी। अब सिमरन ने पैसे कितने महीने के लिए लगाए थे, 5 महीने के लिए, क्योंकि 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 5। तो सिमरन ने पैसे लगाए 5 महीने के लिए। अब 5 महीने के लिए पैसे लगाए तो वो कितने महीनों बाद जुड़ी भाई, 5 महीने के लिए पैसे लगाए तो वो 12 में से 5 घटा देंगे, तो यानी कि वो 7 महीनों बाद जुड़ी उससे। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 7, यानी ऑप्शन ए। पहले ऐसे 3-4 क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूँ, सेम उसी की तरह क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 24वां। रमन रोहित तथा राजा साझेदार हैं। तो भाई 3 साझेदार हैं, रमन, रोहित और राजा। इनको मैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। रमन कुल निवेश का 1/4 भाग तथा रोहित कुल निवेश का 1/3 भाग निवेश करता है। अब भाई हमें ये तो पता नहीं है कि निवेश कितना है टोटल। इसने ये बता दिया कि रमन 1/4 करता है, रोहित 1/3 करता है। तो हम मान लेते हैं कि टोटल निवेश, हम मानते हैं कुछ क्वांटिटी मान लेते हैं टोटल निवेश की। तो टोटल निवेश की क्वांटिटी हम क्या माने, तो हम ऐसी मानते हैं कि जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो डिनोमिनेटर में यहाँ 4 है, इसका 3 है, तो इनका एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 12। तो हम मान लेते हैं भाई टोटल धन था उनके पास 12। अब रमन कर रहा है उसका 1/4 निवेश, तो 12 का 1/4 क्या हो जाएगा 3। तो यानी रमन कर रहा है 3। ऐसे ही रोहित कर रहा है 1/3 भाग, तो रोहित कर रहा है फिर 4। और फिर कह रहा है, और कौन बच गया फिर हमारा राजा। तो राजा का हमें कैसे पता चलेगा, भाई टोटल 12 है, 3 रमन ने कर दिया, 4 रोहित ने, तो शेष क्या बचा, 12 में 7 गए 5, तो इसका मतलब 5 किया होगा राजा ने। तो ये आ गया हमारा कैपिटल का रेशियो। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि रमन, रोहित और राजा का लाभ का अनुपात क्या है। अब समय यहाँ पर क्या है, सेम है। तो समय सेम है तो हमें पता है कि प्रॉफिट का रेशियो हमारा वही हो जाता है जो कैपिटल का रहता है। तो यहाँ भी हमारा प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा 3, 4 और 5। और यही क्वेश्चन पूछा है, ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25। ए और बी 3-5 के अनुपात में निवेश करते हैं। 6 माह बाद सी बी के बराबर राशि निवेश करके कारोबार में शामिल हो जाता है। तो भाई 3 बंदे हैं इस बार हमारे पास, ए बी और सी। ए बी और सी, ये है हमारा सी। तो ए और बी तो कर रहे हैं 3 और 5 के अनुपात में निवेश। ए और बी का अनुपात हमें पता चल गया। और कह रहा है कि 6 महीने बाद सी बी के बराबर राशि निवेश करता है। तो बी की राशि कितनी है 5, तो वो 6 महीने बाद निवेश करता है, यानी उसने पैसा लगाया 6 महीने के लिए। तो इसका टाइम हो जाएगा 6। तो टाइम का रेशियो निकाल लेंगे। इन दोनों ने तो पूरे समय के लिए लगाया, तो पूरा समय हमें पता है क्वेश्चन में अगर नहीं दिए रखते तो हम मान लेते 1 साल। तो इसने भी 12 महीने के लिए लगाया, इसने भी 12 महीने के लिए लगाया। तो अब यहाँ से प्रॉफिट का रेशियो निकाल लेंगे। और क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि लाभ का अनुपात। तो प्रॉफिट का रेशियो क्या हो जाएगा, कैपिटल इंटू टाइम। तो 12 यहाँ से इनका रेशियो निकाल लेंगे 36, 60 और 30। इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा 6 से कट जाएगा। तो 6:10:5। तो ये आ जाएगा उनका हमारा प्रॉफिट का रेशियो 6:10:5, यानी ऑप्शन ए। आसान क्वेश्चन। 26वां देखते हैं। 26वां क्या कह रहा है, एक साझा कारोबार में बी की पूंजी ए से आधी थी। यदि 8 माह के बाद बी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली हो तो उसके 2 माह बाद ए ने अपनी 1/4 पूंजी निकाल ली हो। ए और बी के लाभ का अनुपात क्या होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है हमारा। भाई 2 बंदे हैं, ए है और बी है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि बी की पूंजी ए से आधी थी, तो हमें नहीं पता भाई कितनी थी। तो हम मान लेते हैं यदि ए की 2 थी तो बी की 1 रही होगी, क्योंकि बी की उससे आधी थी ना। फिर कह रहा है कि यदि 8 माह के बाद बी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली हो, तो आधी पूंजी 8 महीने बाद बी ने निकाल ली। तो यानी बी ने ये पैसा जो लगाया, ये तो लगाया 8 महीने के लिए। अब 8 महीने बाद उसने आधी पूंजी निकाल ली, तो रेशियो हमारा 2:1 है। तो मैं इनको मान लेता हूँ 20 और 10। बात तो जब भी एक ही है, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो 10 की आधी निकाल ली, कितनी बची 5। तो 5 उसने आगे 4 महीने के लिए चलाई, क्योंकि 1 साल चलानी होती है ना पूरी। और कह रहा है कि उसके 2 महीने बाद बी ने अपनी 1/4 पूंजी निकाल ली हो। इसके 2 महीने बाद, यानी इसने पैसा लगाया 8 महीने तक। अब इसके 2 महीने बाद बी ने निकाल ली, तो बी ने लगाया 10 महीने तक। और उसके बाद 1/4 निकाल ली, तो 20 का 1/4 क्या हो जाएगा 5। 5 निकाल ली तो बची कितनी 15। तो 15 उसने शेष कितनी लगाई 2 महीनों के लिए। तो ये आ गया उनके कैपिटल और टाइम का रेशियो। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा डायरेक्ट। ये यहाँ पर ये टाइम लिख दिया मैंने, ये कैपिटल हो गया, टाइम कैपिटल,
डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे लिख दिया इस बार। तो प्रॉफिट का रेशियो निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 200 प्लस 30 और ये हो जाएगा 80 प्लस 20। सॉल्व करके ये आएगा 230 और ये आएगा 100। अगेन सॉल्व कर लेंगे तो इनका अनुपात आ जाएगा 23:10। तो ये उनके प्रॉफिट का रेशियो आ गया 23:10 में। तो 23:10 हमारा कौन से ऑप्शन में है, डी में। ये हो जाएगा क्वेश्चन इस तरह से। 27वां, सुभाष और नितिन ने 8:3 के अनुपात में कारोबार में निश्चित मात्रा की राशि का निवेश किया। तो भाई एक था सुभाष और एक था नितिन, तो इन्होंने कैपिटल जो लगाया वो लगाया 8 और 3 के अनुपात में। फिर कह रहा है क्वेश्चन में, परंतु कुछ महीनों के बाद सुभाष ने अपना पैसा वापस ले लिया। अब कुछ महीनों के बाद सुभाष ने ले लिया पैसा वापस। अब हमें ये नहीं दिया कितने महीने बाद लिया। 12 महीनों के अंत में सुभाष और नितिन द्वारा आपस में बांटे गए लाभ का अनुपात 5:4 होने पर लाभ का अनुपात दे दिया 5:4। तो यहाँ से हम टाइम का रेशियो निकाल लेंगे। तो टाइम का रेशियो हमारा कितना आ जाएगा, ये 5/8 और ये हो जाएगा 4/3। तो अगेन इसको सॉल्व करेंगे 15:32। तो ये आ गया उनके प्रॉफिट का रेशियो। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि केवल नितिन ने कितने महीनों तक निवेश किया होगा। नितिन का पूछ रहा है कि वो कितने महीनों तक उसने केवल अकेले निवेश किया होगा। भाषा समझनी है ये। अब ये तो हमें पता है कि उसने पूरे 1 साल तक निवेश किया, क्योंकि सुभाष ने तो कुछ समय बाद वापस ले लिया ना। तो सुभाष ने जब वापस ले लिया कुछ महीनों बाद, तो कुछ महीने बचे होंगे, तो वो कुछ महीने बताने हैं हमें कि खाली नितिन ने कितने कुछ महीनों में निवेश किया, तो वो निकालेंगे। अब नितिन ने तो पूरे 12 महीनों के लिए किया, तो यहाँ से हमें पता चल गया 32 बराबर किसके हैं, 12 महीने 1 साल के। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 12/32। अब 15 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे इसकी सुभाष की। तो सुभाष की 15 यूनिट की वैल्यू के लिए गुणा 15 कर देंगे। अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करके आ जाएगा हमारा 45/8। तो यानी इसका मतलब क्या है 45/8 का, इसका मतलब ये है कि सुभाष ने जो धन निवेश किया था वो 45/8 इतने महीनों तक धन निवेश किया था। अब टोटल कितने थे, 12 महीने। तो 12 में से अगर मैं 45/8 घटा दूं तो मेरे वो महीने निकल के आ जाएंगे जिसमें खाली नितिन ने निवेश किया, और वही पूछ रहा है हमसे। तो 12 में से इसको घटा देंगे तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा हमारा 51/8। या इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँ मैं, तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके इसको लिख सकता हूँ मैं 6 सही 3/8 महीने। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा आंसर, ऑप्शन बी। बढ़िया क्वेश्चन ये भी, बस कुछ नहीं कैलकुलेशन दे दी इसमें, इस क्वेश्चन में उसने थोड़ी सी। क्वेश्चन नंबर 28, रवि और रश्मि ने क्रमशः 150 और 200 रुपये एक व्यापार में निवेश किए। तो भाई 2 बंदे हैं, एक है रवि और एक है रश्मि। तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ उनको। तो उन्होंने कितने निवेश किए, 100 रुपये, 150 और 200। तो 150 और 200। अब इनका यहाँ से अनुपात निकालेंगे तो अनुपात आ जाएगा 3:4। फिर कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि 12 महीनों बाद 12 महीनों का लाभ रवि और रश्मि के बीच 1:2 के अनुपात में साझा किया गया, तो रवि ने अपने रुपए कितने महीने बाद वापस निकाल लिए। जैसा हमने पहला क्वेश्चन किया था सेम उसी की तरह है। लाभ का अनुपात कितना है, 1:2। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे सीधा टाइम का अनुपात, समय का। तो ये आ जाएगा 1/3 और 1/2। तो ये आ जाएगा हमारा 2:3। अब क्वेश्चन में यहाँ क्या कह रहा था, रवि ने कुछ महीनों के बाद अपना पैसा वापस ले लिया। तो रवि ने तो पैसा वापस ले लिया, इसका मतलब रश्मि ने पूरे 1 साल के लिए लगाया। तो यहाँ से 3 बराबर किसके हो जाएगा, 12 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 4। तो 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 8। तो ये आ गया उन दोनों का समय कि उन्होंने कितने महीने तक पैसा लगाया। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो कितने महीने बाद रवि ने अपने रुपए वापस निकाल लिए थे। भाई रवि ने रुपए लगाए 8 महीने के लिए 1 साल में से, तो इसका मतलब उसने कितने महीने बाद वापस निकाल लिए, 4 महीने बाद। तो
तो 4 महीने के बाद इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29, मिताली और जुलून ने क्रमशः 336 और 231 रुपये कारोबार में निवेश किए। मिताली और जुलून, मिताली ने किए 336 रुपये और जुलून ने किए 231 रुपये। तो ये आ गया इनका अनुपात। इसको हम सिंपल अनुपात में कन्वर्ट कर लेते हैं सॉल्व करके। तो उनका अनुपात कितना आ जाएगा, सिंपली कैपिटल का 16:11। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि मिताली ने कुछ महीनों बाद पैसे वापस निकाल लिए। तो ये भी हमारा जैसा पिछला क्वेश्चन है सेम वैसी क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन भाई मैं छोड़ता हूँ आपके ऊपर, इसको आप खुद सॉल्व करेंगे। यूपी पुलिस के पूछे हुए सवाल थे प्रीवियस भी और ये वाला भी। तो इसको आप खुद सॉल्व करके जो भी आपका आंसर आएगा वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। 30वां देखते हैं हम। राम ने 12,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 6 महीने बाद रहीम भी 15,000 रुपये लगाकर व्यापार में साझा कर लिया। तो भाई हमारे पास 2 बंदे हैं, राम रहीम। अब राम रहीम ये अलग अलग हैं, कभी आप ये समझो कि वो बाबा आ गया राम रहीम। राम अलग है और रहीम अलग है। तो राम और रहीम है। राम ने तो लगाए 12,000 रुपये और रहीम ने लगाए 15,000 रुपये। लेकिन रहीम जो है 6 महीने बाद शामिल हुआ बिजनेस में। तो इसका मतलब रहीम ने लगाया बिजनेस में पैसा 6 महीने के लिए और राम ने लगाया पूरे 1 साल के लिए 12 महीने। तो ये आ गया उनके टाइम का रेशो। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा प्रॉफिट का रेशो। तो प्रॉफिट का रेशो हो जाएगा हमारा 48 और 6 पंजे 30। ये हो गया हमारा प्रॉफिट का रेशो। आगे भी सॉल्व हो जाएगा तो आगे कर लेंगे। 8:5। ये आ गया प्रॉफिट का रेशो। अब कह रहा है कि यदि वर्ष के अंत में राम को 6400 रुपये का लाभ हुआ। अब हमारे अकॉर्डिंग राम को कितना हो रहा है 8, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो रहा है 6400। तो 8 बराबर हो जाएगा 6400 के। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 800 रुपये। भाई 800 के 8 में करोगे जब 6400 होगा तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारी 1 बराबर 800 के। रहीम का बताना है तो रहीम का कितना है 5। तो 5 गुणा 800 कर देंगे रहीम के में भी। तो कितना आ जाएगी 4000। तो रहीम को जो हमारा लाभ हुआ वो हुआ 4000 रुपये। ऑप्शन ए। आसान क्वेश्चन है, बढ़िया। और यूपी पुलिस का पूछा हुआ है 2009 का सन। तो इसी तरह के सवाल हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 31। 3 साझेदार ए, बी और सी ने 2, 3, 4 के अनुपात में लाभ कमाया। अब यहाँ पर हमारे प्रॉफिट दे दिया उनका डायरेक्ट। 3 साझेदार हैं ए, बी और सी। उन्होंने कमाया 2, 3 और 4 के अनुपात में प्रॉफिट। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि एक नया साझेदार डी शामिल हुआ जिसने ए और सी प्रत्येक के शेयरों में से आधा हिस्सा लिया। अब भाई बाद में हो गया एक नया साझेदार डी इनके साथ साझा और उसने हर किसी के शेयर से आधा ले लिया। तो आधा आधा ले लिया तो मैं इसको मान लेता हूँ रेशियो को 20, 30 और 40, क्योंकि यहाँ से कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो आधा आधा ले लिया, आधा ए में से ले लिया तो कितना हो गया 10, बी में से ले लिया आधा तो 15 और सी में से ले लिया तो हो गया 20। तो टोटल कितना हो जाएगा 45। तो ये आ गया हमारा डी का रेशियो। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि लाभ में डी का हिस्सा अब 100 रुपये है तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। अब ये हमारा किसका रेशियो था, प्रॉफिट का रेशियो था ये। तो अब कह रहा है कि अब डी का जो लाभ में हिस्सा है वो है 100 रुपये, जबकि हमारे अकॉर्डिंग कितना आया 45 रुपये। तो 45 बराबर 100 के, तो 1 बराबर हो जाएगा 100/45। तो कुल लाभ कितना हो रहा है उसको 20 और 30, 50 और 40, 90। 90 और 45 कितने हो जाते हैं 135। तो टोटल लाभ हो रहा है 135। इन सभी का टोटल कर दिया, हमारे अकॉर्डिंग हो रहा है 135। 135 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये 45 से चले जाएगा हमारा 3 बार। तो 100 तिया कितना होता है 300, यानी जो उनको टोटल प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 300 रुपये। ऑप्शन डी। आसान क्वेश्चन ये भी। 32वां देख लेते हैं। ए, बी और सी एक रेस्टोरेंट शुरू करने के लिए निवेश करते हैं। तो इस बार 3 बंदे हैं ए, बी और सी। उन्होंने एक रेस्टोरेंट शुरू करने के लिए निवेश किया। तो निवेश कितना कितना किया, बी ने ए की तुलना में 50,000 रुपये का अधिक निवेश किया
और सी ने बी से 25,000 रुपये कम निवेश किया। तो यानी हम मान लेते हैं ए ने कितना निवेश किया, x रुपये, तो इसका मतलब बी ने कितना किया, 50,000 रुपये से अधिक किया, तो बी ने किया x प्लस 50,000। और फिर क्या कह रहा है, सी ने बी से 25,000 रुपये कम निवेश किया, तो सी ने बी से 25,000 कम निवेश किया, तो सी की वैल्यू हो जाएगी x प्लस 25,000। तो भाई ये आ गया उन तीनों का कैपिटल का रेशियो, हमने मान लिया। जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि कुल निवेश था 3 लाख रुपए, तो कुल निवेश क्वेश्चन में दिया 3 लाख रुपए, तो यानी इन तीनों की वैल्यू जो है वो दी है 3 लाख रुपए। अब इन तीनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड करके क्या आ जाएगा, ये 3x प्लस 75,000, ये बराबर दिया है 3 लाख के। 3 लाख में ये लिख दी मैंने 5 जीरो, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे सॉल्व करके, मैं डायरेक्ट निकाल देता हूँ। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारी 75,000 रुपये। अब x की वैल्यू 75,000 रुपये आ गई, तो इसको यहाँ कर देंगे हम यहाँ पर पुट, तो कितना हो जाएगा, a हो जाएगा हमारा 75,000, b हो जाएगा हमारा 1,25,000 और c हो जाएगा हमारा 1 लाख पूरे। तो 3 जीरो तीनों में है, काट लेंगे। अब ये हमारा फर्दर 25 से कट जाएगा, तो अब इनका अनुपात निकाल लेंगे। अनुपात आ जाएगा 3:5:4। ये आ गया भाई उनके प्रॉफिट का रेशियो, क्योंकि समय तो 1 साल था पूरा, तो 1 की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि साल के अंत में अर्जित लाभ था 14,400 रुपये, हमारे अकॉर्डिंग कितना है 12, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 1,44,000, तो 12 बराबर 1,44,000 के, 1,44,000 नहीं 14,400 के, तो एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 14,400 बटे 12। अब किसका हिस्सा पूछ रहा है वो, सी का, सी का कितना है 4, तो 4 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी इंटू 4, तो सॉल्व कर लेंगे इसको और ये हो जाएगा पूरा 4,800। तो यानी इस लाभ में जो सी का हिस्सा था वो था 4,800 रुपये, ऑप्शन बी। बढ़िया क्वेश्चन था ये, CGL मेंस 2018 का पूछा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। ए, बी और सी एक साथ मिलकर कारोबार शुरू करते हैं। तो भाई 3 बंदे हैं, ए, बी और सी, ये 3 बंदे हैं, इन्होंने एक साथ कोई कारोबार शुरू किया। अब कह रहा है कि ए के द्वारा निवेश का 3 गुना बी के निवेश के 4 गुना के बराबर है। यानी हम मान लेते हैं कि ए ने निवेश किया ए और बी ने निवेश किया बी, तो ए के द्वारा निवेश का 3 गुना, यानी इसका 3 गुना ए का बी के 4 गुने के बराबर है, तो बी के 4 गुने के बराबर है। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन। अब यहाँ से ए बी का रेशियो निकाल लेंगे, ए बटे बी हमारा कितना हो जाएगा 4/3, तो यानी ए 4 बी 3, तो ये हमारे ए और बी का रेशियो निकल के आ गया 4:3। उसके बाद कह रहा है कि बी की पूंजी सी की पूंजी की 2 गुनी है, तो यानी अगर बी की 2 है तो सी की है 1। अब यहाँ से इनका सिंपली रेशियो निकाल लेंगे, तो रेशियो क्या आ जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, 8:6:3, ये आ गया उनको सिंपली रेशियो। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि लाभ में प्रत्येक का हिस्सा का अनुपात बताना है, तो यही हो जाएगा उनका लाभ का अनुपात, क्योंकि जो कैपिटल का रेशियो होता है टाइम सेम है तो वही प्रॉफिट का हो जाता है। तो सिंपली ये हो जाएगा आंसर 8:6:3। आसान सा क्वेश्चन ये, CGL 2016 का पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। मृदुल ने इतनी राशि के साथ निवेश किया और 4 महीने बाद इतनी राशि का सलाका ने निवेश किया। तो 2 बंदे हमारे पास, मृदुल और सलाका, तो इनके पास कुछ राशि थी, तो मैं मान लेता हूँ भाई 2 रेशियो निकालना है हमें, तो इसकी मैं मान लेता हूँ 295 और इसकी हो गई हमारी 335। फर्दर इसको आगे सॉल्व कर लेंगे तो कितनी आ जाएगी ये 59 और ये हो जाएगी हमारी 67। तो ये आ गया उनके कैपिटल का रेशियो। अब क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है कि 2 वर्ष बाद कारोबार में इतने रुपए का लाभ हुआ, तो इस बार टाइम दे दिया हमें 2 साल।
तो 2 साल का मतलब 2 साल में होते हैं 24 महीने। अब मृदुल ने तो शुरू से लेकर लास्ट तक किया था, जबकि ये जो सलाह का जुड़ी ये जुड़ी 4 महीने के बाद। तो 4 महीने के बाद जुड़ी, इसका मतलब इसने निवेश किया 20 महीने के लिए। तो इसने किया 20 महीने के लिए और मृदुल ने किया पूरा 24 महीने के लिए। तो ये उनका टाइम का रेशियो आ गया। अब इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 6:5। अब यहाँ से हम सीधा प्रॉफिट का रेशियो निकाल लेंगे। तो प्रॉफिट का रेशियो हमारा क्या आ जाएगा, 59 × 6 और 67 × 5। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये आ गया उनके प्रॉफिट का रेशियो। क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 वर्ष बाद उन्हें इतने रुपए का लाभ हुआ। अब हमारे अकॉर्डिंग कितना हुआ भाई, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो इन दोनों को ऐड करके क्या आ जाएगा हमारा 689। तो 689 बराबर है 120,575 के, 120,575 के। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 120,575 बटे 689। क्वेश्चन में किसका हिस्सा पूछ रहा है हमसे, मृदुल का हिस्सा बताना है। मृदुल का हिस्सा कितना था, मृदुल का हिस्सा कितना था 354। तो 354 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए गुणा 354। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 61,950, यानी ऑप्शन बी। आसान क्वेश्चन है, बस कुछ भी नहीं है, कुछ कैलकुलेशन है केवल इसमें, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। 35वां क्वेश्चन देखते हैं ये दोस्तों। ए बी सी ने क्रमशः इतने इतने और इतने रुपए का निवेश किया। ए ने निवेश किया 40,500, ए का निवेश लिख दिया मैंने यहाँ पर। बी ने किया 45,000 और सी ने किया 60,000। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 महीने के बाद सी ने 15,000 रुपये वापस ले लिए। तो 6 महीने बाद रुपये वापस ले लिए, इसका मतलब ये जो उसने पहले शुरू में रुपये लगाए ये लगाए 6 महीने के लिए, और 6 महीने बाद 15,000 वापस ले लिए। तो बचे कितने 45,000, वो लगाए उसने अगले 6 महीने के लिए, क्योंकि 1 साल की बात हो रही है। और फिर ए का क्या कह रहा है कि ए ने 45,000 रुपये और निवेश कर दिए। तो ए ने इतने पैसे लगाए 6 महीने तक, उसके बाद 4500 और लगा दिए उसने। तो 4500 और लगा देगा इसमें, तो कितना हो जाएगा 45,000। तो 45,000 और उसने लगा दिए 6 महीने के लिए, और बी का पूरा यही है 1 साल तक, तो बी के गुणा हो जाएगी 12। तो यहाँ से अब सीधा रेशियो निकाल लेंगे इसका प्रॉफिट का। अब कुछ भी नहीं है, सब कैलकुलेशन करनी है आपको। तो कैलकुलेशन करके जो आपका रेशियो आ जाएगा मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। ये आ गया आप लोगों का अनुपात। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 56,100 रुपये के वार्षिक लाभ में सी का भाग ए के भाग से कितना अधिक होगा। तो सी का भाग ए के भाग से कितना अधिक होगा ये पूछ रहा है। अब है कितना अधिक, ये 117। 117 यूनिट की वैल्यू चाहिए हमें। तो इन तीनों को सम कर देंगे, तो सम कितना आ जाएगा इन तीनों का 1683। तो 1683 बराबर है 56,100 के। तो एक बराबर हो जाएगा 56,100 बटे 1683। अब 117 की वैल्यू निकालनी है तो गुणा 117 कर देंगे, बस कुछ भी नहीं है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके आपके कितना आ जाएगा, सॉल्व करके ये आ जाएगा आपका 3900। तो यानी सी का भाग ए से कितना अधिक था 3900 रुपये। ये भी आसान क्वेश्चन, बस कैलकुलेशन करवा रहा है ये भी। 36वां देखते हैं। 5-6 के अनुपात में अपनी पूंजी लगाकर ए और बी कोई साझा व्यापार आरंभ करते हैं। ए और बी 5-6 के अनुपात में उन्होंने लगाया अपना कैपिटल। 8 महीने बाद ए अपनी पूंजी हटा लेता है। तो ए अपनी 8 महीने बाद हटा लेता है, इसका मतलब ये जो ए ने निवेश किए अपने पैसे ये किए 8 महीने तक। और फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उन्हें लाभ हुआ 5 और 9 के अनुपात में। तो प्रॉफिट का रेशियो दे दिया कितना 5:9। अब यहाँ से सीधा टाइम का रेशियो निकल के आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 1:3/2, या इसे हम लिख सकते हैं 2:3।
अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि 8 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी हटा ली, तो इसका मतलब ए ने पूंजी लगाई अपनी 8 महीने के लिए। भाषा पकड़नी है आपको। तो ए का टाइम कितना था 8 महीने, जबकि हमारे अकॉर्डिंग आ रहा है 2, तो 2 यूनिट बराबर 8, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 4, तो 3 यूनिट हो जाएगा 12। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए लगाई, तो बी ने लगाई अपने 12 महीने के लिए। आसान क्वेश्चन, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। एक व्यापार के आरंभ में बी की पूंजी ए की 3/2 गुना थी। तो भाई 2 बंदे हैं, ए है और बी है। यदि ए की 1 थी तो बी की थी 3/2 गुना उसकी, तो कितनी हो जाएगी 2:3। तो इसे मान लेता हूँ मैं 20, इसे मान लेता हूँ 30। ये आ गया उनका कैपिटल का रेशियो। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि बी ने अपनी 8 महीनों बाद पूंजी का 1/2 वापस ले लिया। अब सबसे पहले तो 1/2 कितना हो जाएगा 30 का 15, तो यानी 15 वापस ले लिया, तो बचा कितना 15। और कितने महीनों बाद लिया 8 महीनों बाद, यानी ये उसने राशि निवेश की 8 महीनों के लिए और ये उसने की फिर 4 महीनों के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में बात हो रही है वर्ष के अंत में 1 साल की। 8 और 4 12 महीने हो गए, पूरा 1 साल। और एक ही कहानी क्या है, 10 महीनों बाद 1/4 वापस ले ली, तो 1/4 कितना हो जाता है 5 वापस ले ली, तो बचे कितनी 15। अब 10 महीने बाद ली, तो इसका मतलब ये उसने पूंजी लगाई 10 महीने के लिए और ये उसने लगाई शेष 2 महीने के लिए, तो इसका महीने भी हो गए 12। तो यहाँ से सीधा प्रॉफिट का रेशियो निकल जाएगा। तो प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा हमारा 23:30। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 53,000 का लाभ मिला हो। अब हमारे अकॉर्डिंग लाभ कितना मिला है 23 और 30 53, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिला है 53,000। तो 53 बराबर हो जाएगा 53,000 के, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 1,000। ए का हिस्सा पूछ रहा है, तो ए का हिस्सा कितना था 23, तो 23 इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 23,000, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 38। ए, बी और सी एक कंपनी में हिस्सेदार हैं। किसी एक वर्ष में ए का लाभ 1/3 भाग मिला और बी को 1/4 मिला। ये दोस्तों क्वेश्चन मैं ऐसा पिछला करवा चुका हूँ आपको, बिल्कुल सेम उसी टाइप पर है। तो ये क्वेश्चन भी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ये आपको खुद सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो आपका आंसर आएगा वो मुझे आपको नीचे कमेंट में बताना है ज़रूर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं डायरेक्ट। ए बी सी एक व्यापार में 5-4-3 के अनुपात में निवेश करके शामिल हुए। 3 बंदे हैं ए, बी और सी, 5-4-3 के अनुपात में शामिल हो गए वो। तो ये हो गया उनका कैपिटल, पूंजी। 4 महीनों बाद बी ने 1,000 का अतिरिक्त निवेश किया और 8 महीनों बाद सी ने 2,000 रुपये का अतिरिक्त निवेश किया। तो इनको मैं मान लेता हूँ 1,000 और 2,000 की बात हो रही है, तो इसको मान लेता हूँ मैं 5,000, इसको मान लेता हूँ 4,000 और इसको मान लेता हूँ 3,000। कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अब कह रहा है कि 4 महीनों बाद बी ने 1,000 रुपये अतिरिक्त निवेश किए, तो 1,000 और कर दिए तो कितने हो जाएंगे 5,000 रुपये। और 4,000 उसने कितने दिन के लिए निवेश किए, 4 महीनों बाद निवेश कर रहा है ना, तो ये किए इसका मतलब उसने 4 महीनों के लिए। और शेष कितने बचे फिर 8, क्योंकि इसमें भी बात हो रही है 1 साल की, तो यहाँ से इसका आ गया पूरा 12 महीने का हिसाब। तो ये तो हो गई बी की कहानी। और फिर कह रहा है सी ने 2,000 का अतिरिक्त निवेश किया 8 महीनों के बाद। तो सी ने ये राशि निवेश की 8 महीनों के लिए, 2,000 और निवेश कर दिए तो कितने हो गए 5,000। ये किए उसने 4 महीनों के लिए, तो ये भी हो गया 12। ए ने पूरे 1 साल के लिए किए तो गुणा 12 हो जाएगा डायरेक्ट। अब यहाँ से सॉल्व करके हम डायरेक्ट रेशो निकालेंगे, तो उनका अनुपात आ जाएगा हमारा 15-14-11। ये आ गया हमारा प्रॉफिट का अनुपात। अब क्वेश्चन में क्या रहा है कि यदि लाभ का अनुपात 15-14-11 रहा हो, तो हमारा कितना था 15-14-11, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी इतना ही है। तो इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 1, तो सेम ही हो जाएगा ये। तो कह रहा है कि सी का आरंभिक निवेश कितना था, सी का आरंभिक निवेश था हमारा 3,000। इसका मतलब जो हमने वैल्यू मानी थी वो हमारी बिल्कुल ठीक थी, तो 3,000 हो जाएगा इसका आंसर,
क्योंकि आरंभिक तो उसका यही था ना, यही पूछ रहा है। ऑप्शन ए। 40वां देखते हैं। 960 रुपये के लाभ को ए बी में क्रमशः इस अनुपात में बांटा गया, उनके लाभों का अंतर बताना है। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट रेशियो का पूछ लिया आपसे भाई। 960 को आपको 1/3 और 1/5 के अनुपात में बांटना है। तो ये कितना हो जाएगा? 5/3। तो 5 और 3 हो जाएगा हमारा 8। तो 8 बराबर है किसके? 960 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 120। क्या पूछ रहा है? उनके लाभों का अंतर। लाभों का अंतर कितना है? 2 यूनिट। तो 2 गुणा 120 कर देंगे तो ये आ जाएगा 240। ये तो बड़ा टुच्चा सवाल है, CGL 2016 का पूछा हुआ है। CGL में भी इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने अपने सारे टॉप के 40 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ ही जो बेल आइकन का जो बटन है उसको भी प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और वीडियो में। धन्यवाद।